कि इतने साल होने के बाद भी आप लोग इतना काम क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा आपको समय हो गया, आप बताएं। क्योंकि मैं लालची हूँ, मुझे और पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने हैं। तो रजत जी, सॉरी बचत जी, पैसे कमाना कोई गुनाह तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले जब शुरू किया था तो छोटे छोटे सपनों के लिए शुरू किया था, छोटे छोटे सपने पूरे होते चले गए, सपने बड़े हो गए, उसके लिए ज़्यादा कमाना पड़ा, तो फिर और काम किया, फिर लोग आए, उनके छोटे छोटे सपने थे, फिर उनके सपने बड़े हो गए, तो फिर उनके लिए भी काम करना पड़ा, और मुझे रिटायर नहीं होना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिटायर होकर क्या करूँ। तो मेरा परिवार यहाँ पे है, मेरे लोग यहाँ पे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे मेरे सपने पूरे हुए हैं, तो मैं वो नहीं हूँ, मैं वैम्पायर नहीं हूँ कि एक बिजनेस में आऊँगी, अपॉर्चुनिटी लूँगी, सब करूँगी और चली जाऊँगी, अपना काम बन जाए। तो जब तक यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान का काम नहीं बनेगा, मैं यहीं पर ही हूँ। अभी तो ये इल्जाम सिर्फ शुरू हुए, सॉरी, अभी तो इन इल्जामों की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन एक बात है, ये आपका जो पहला सवाल था जी, ये सवाल आपने मुझसे तब तो नहीं पूछा था जब मैं नौकरी में था, क्योंकि तब तो मैंने लिख दी थी अपनी कि मैं 40 साल तक करूंगा। तब क्यों नहीं पूछा किसी ने सवाल? और ये सवाल जाके जो दुनिया के 5 नामी गिरामी लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? बिल गेट्स आज भी काम कर रहा है, इलॉन मस्क आज भी काम कर रहा है, और शायद हमसे ज्यादा करता है। तो अच्छी चीज को इंस्पिरेशन लगाना कोई प्रॉब्लम है? बट यहां बैठे कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनसे कहा गया था 5 साल में लाइफ सेट करके निकल जाओ। लाइफ सेट करके जाओगे कहां? अगर लाइफ सेट कर लोगे तो जाओगे कहां? कमाना हम सिखाएंगे तो खर्च करना भी तो सिखाएंगे ना। खरीदते थे पीटर इंग्लैंड की, है ना? आज ऐसी ऐसी घड़ी आती है जिसका नाम नहीं बोला जाता, जो सीखना है ना वो। और जाओगे कहां कट के? जो अभी बोला यूपी कविता ने कि वो यहां पे इसलिए है कि अपना बन गया और कट लो, वो वाली बात नहीं है ना। अगर किसी के दिमाग में ये है कि 5 साल में करके भाग जाऊं, तो भाई अभी भाग जाओ, क्योंकि तुम जो जिनकी वजह से तुम कमाओगे वो तो तुम्हारे भरोसे आए हैं, तो उनको हम देखें, ये कहना है क्या? तो कट के कहां जाओ? और रिटायरमेंट ना, ये मजदूरों के लिए होता है, मालिक को भी रिटायर नहीं होता। तो सुना कि मालिक को भी रिटायर नहीं होता, तो हम अपने बिजनेस के मालिक हैं। और रिटायरमेंट उस चीज़ से होती है जिससे तुम्हें दर्द है, दुख है, जिससे तुम एंजॉय करते हो, उससे तुम कभी रिटायर नहीं करना चाहते। अगर मैं सबसे पूछूंगा, द थिंग विच यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट, डू यू एवर वांटेड टू एंड? Exactly, we enjoy doing this the most, so we never wanted to end. And for all those people who ask कि अभी तक क्यों काम कर रहे हो, शायद मैंने आपके सपने पूरे कर लिए होंगे, बट मेरे सपने अभी भी बहुत बाकी हैं। तो अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है, अब तो बहुत आगे जाएगी। और बचत शर्मा जी, आप भी तो 22 साल से आपकी अदालती चला रहे हो। आपके बाल चले गए लेकिन आप रिटायर नहीं हुए। कोर्ट की मर्यादा का सम्मान किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर, शांति मेंटेन की जाए। सॉरी जज साहब, सॉरी जज तो जज साहब ये दोनों तो इनके इस इल्जाम को हम खारिज करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। इजाजत है। आप दोनों पे ये इल्जाम है
जनता की तरफ से कि आप दुबई क्यों चले गए। पहले ये आई थी। सारे इल्जाम आपके ऊपर खेले आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं। दुबई में इसके लिए आई थी क्योंकि मुझे टैक्स बचाना था, क्योंकि मैं बहुत पैसे बना रही थी, तो मुझे टैक्स बचाना था, पहली चीज। दूसरा, जब आपका काम खत्म हो जाता है किसी एक शहर में, जब आप वहां पे एक एबल लीडरशिप खड़ी कर देते हो, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप किसी और जगह पे जाके दूसरे लीडर्स बिल्ड करो। मुझे किसी के साथ अटक के रहना नहीं आता। तो जब वहां पे लोग कैपेबल हो गए, मैं दुबई चली गई और दुबई में टीम बिल्ड किया। दुबई से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टीम्स बिल्ड करी। तो आई थिंक एज एन अपलाइन मेरा काम ही है ये करना। तो और दूसरी चीज, मुझे नहीं रहना था इंडिया में, क्योंकि आप कुछ भी बोल लो, आप कितना भी पैसा कमा लो, आई लव माई कंट्री, सो ऑल द पेट्रियट प्लीज डोंट फील बैड। आई लव माई कंट्री बट आई डोंट लव द वे माई कंट्री इज बीइंग रन। ओके, अगर मैं वहां पे 10 करोड़ का घर भी ले लूं, लेकिन मैं नीचे उतरूंगी तो गंदगी में ही उतरूंगी, ट्रैफिक मुझे उतना ही मिलेगा। तो अगर मैं इतना पैसा बना रही हूं, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल में क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? और हमारे बिजनेस में कहा जाता है ना, लीड बाय एग्जाम्पल। तो अगर मैं वो लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करूंगी, मेरे लोगों को कभी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा कि वो ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करें या वो आगे के बारे में सोचें। मैं इंडिया के अंदर में बेंटली चला के क्या करूंगी जब हर बम्प में गाड़ी लगेगी, ठुकेगी? तो मैं दुबई में चलाऊंगी। तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। मैं बिजनेस में आई भी इसके लिए थी कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए थी। मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उस पैसे से बहुत अच्छी लाइफ भी चाहिए थी। तो उस पैसे से अच्छी लाइफ मुझे दुबई में मिली, मैं दुबई चली गई। एंड आई थिंक जब मैं दुबई गई तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए उस लाइफस्टाइल से, और बहुत सारे लोगों ने ज्यादा कमाना शुरू किया और वो भी दुबई आए। बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं जिनके अब सपने हैं वहां पे शिफ्ट होने के। एंड क्यों नहीं, मतलब कल मुझे अगर कोई दुबई से अच्छा कंट्री मिलेगा, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं वहां रहूंगी। और दुबई ना आपकी औकात दिखाता है। आप अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं ना जब, और जब मैं क्यूनेट में 3 साल पुरानी थी, उसके बाद मैंने दुबई में शिफ्ट किया, और मुझे इंडिया के हिसाब से मैं बहुत अमीर थी, कंसिस्टेंट, मैक्स आउट था, सब कुछ था। और वो आपका एम होता है, मेरा वो एम नहीं था, मुझे और कमाना था। लेकिन अपने आप को अमीर तो समझती थी, क्योंकि जहां मैं इंडिया में रहती थी वहां सारे मुझसे कम पैसे वाले थे, मुझसे थोड़ी कम अच्छी गाड़ी चलाते थे। जब मैं दुबई में गई, मेरा पड़ोसी भी उसी विला में, उसी टाइप के विला में रहता था जिसमें मैं रहती थी। वो मुझसे बेहतर गाड़ी चलाता था जबकि मैं उससे बड़ा पैसा कमाती थी। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही बिल्ड नहीं हुआ था। वो जॉब में था, मैं बिजनेस में थी। वो एस्टन मार्टिन चलाता था और मैं BMW X5 चलाती थी। तो उसे देख के समझ में आया कि ये भी पॉसिबल है, पैसा तो है, दिमाग क्यों नहीं खुल रहा? तो वहां जाके दिमाग खुला। और वो शहर, वो देश आपको इतना गरीब फील कराता है, और जिसमें भी हंगर है ना, जिसमें भी भूख है आगे बढ़ने की, वो कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं डालता है। वो हमेशा ऐसी जगह पे, ऐसी अनकंफर्टेबल में जगह में जाके रहता है जहां उसको आग लगे, उसे पिंच हो, और वो और पैसा कमाए। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दुबई आया और वो ग्रो नहीं किया। इट इज ओनली बिकॉज आपकी औकात दिख जाती है वहां पे। आप अकेले मिलियनेयर नहीं हो, आप अकेले बिलियनियर भी नहीं हो वहां पे। अगर आप बनोगे भी तो वहां पे आपके जैसे बहुत हैं। तो आज अगर आप 20 मिलियन का घर लेके बड़े खुश होते हैं, वहां पे लोग हैं जो 200 मिलियन के घर खरीद रहे हैं। तो आप गरीब फील करते हो, तो आप मेहनत करते हो और आप काम करते हो, और उस बार्गेन में आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हो। तो मैं तो इसके लिए दुबई शिफ्ट हुई थी। आशा करते हैं यहाँ से भी कुछ लोग आगे आके आपके साथ दुबई आए। और मेरे 2 जवाब हैं, जो एक बोला अभी मेरे अपलाइन ने बोला कि अपलाइन का रोल होता है हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल। तो मैंने इस बिजनेस में ये भी सुना था कि नेवर लीव द हैंड ऑफ योर अपलाइन। तो मेरे को एक फोन आया और मैं तब मैक्स आउट के करीब पहुंचा, जैसे तू खेल रहा था।
और मेरे को फोन आया दुबई आ जाओ, तो मेरे को ऐसा लगा अभी जाऊं क्या, अभी तो वीक अच्छा जाने वाला है। लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला आ जा। मैं फ्राइडे को दुबई में था और अपलाइंस के साथ, और मैं फ्राइडे को पहली बार मैच खेला दुबई में रहता। तो अगर मेरे अपलाइन मेरे को बुला रहे हैं तो मैं जाऊंगा। पहला सवाल ये, क्योंकि मेरे को हमेशा हमेशा चाहे जो हो जाए, और ये आज से बीमारी नहीं है, जब मैं इतना ज्यादा बिजनेस में तब से बीमारी है। मतलब ये 14th ईयर है, और जब मेरे अपलाइन वहां रहते थे मुंबई में, तो मैं बैंड्रा से कांदिवली आता था रात के 3 बजे, और उसके बाद अपने होटल वाशी जाता था। क्यों? क्योंकि बैंड्रा से कांदिवली मेरे को समय अकेले मिल जाता। तो जहां मेरे अपलाइन जाएंगे, पहली बात तो मैं जाऊंगा। दूसरी बात, ये सवाल जिसने भी उठाया है उसको ऑनेस्टली पूछो, उसको नहीं आना है क्या दुबई? क्या ये नहीं आना चाहते, या खाली ये रील देख के मोए मोए होंगे, है ना? और आपस में मिलेंगे दिल्ली में लाजपत नगर में, और वहां बोलेंगे कि कम टू दुबई हबीबी ना। तो ये तो हम हर जगह करते हैं। दिल्ली में भी जब मैं पहली बार आया 1997 में, तो मैं पता नहीं ट्रांस यमुना रहता था। दूसरी बार आया तो दिल्ली के अंदर शिफ्ट हुआ। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आप अपने को अच्छी जगह लेके जाते हो। हमको सबसे अच्छी जगह दुबई लगी, हम दुबई पहुंचे। और तीसरी चीज, आपको ये किसने बोला कि हमने छोड़ दिया? ये कैसे पता? क्योंकि ये तो सवाल ही गलत है। हम तो प्रातः हर बार वही पाए जाते हैं, है ना? गर्म भूमि और रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, दोनों में बहुत अलग डिफरेंस है।